हेलो बच्चों, आज बात करने वाले हैं नीट एग्जाम में करीबन 100 या 120 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे फिजिक्स में, वो किस टॉपिक से या किस चैप्टर से आने वाले हैं। ओके, प्रीवियस ईयर अगर 4 या 5 साल का आप उठा के देखो तो ये कुछ आपके पास टॉपिक्स हैं जिससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर के इंपॉर्टेंट अगर आप बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लॉजिक गेट पढ़ने पड़ेंगे, सेमीकंडक्टर जरूर पढ़िएगा। सेमीकंडक्टर में आपको डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, डिफरेंट जो स्पेशल पर्पस डायोड्स हैं आप उसे कवर करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, होल्स के इंट्रिंसिक चार्ज के बीच के रिलेशन, एक कैलकुलेशन आती है, उसे आप कवर कर सकते हैं। ओके, दूसरा आपका एटम्स है। एटम से आप जरूर क्वेश्चन करिएगा। ओके, एटम से क्वेश्चन आते हैं। डुअल नेचर लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो मॉडर्न के 4-5 टॉपिक है बेसिक बेसिक जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे भूलना नहीं है, बार बार रिवाइज करते रहना है। दूसरा आपका जो प्रॉब्लम है वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। रे ऑप्टिक्स एक बड़ा टॉपिक है। अब इस बड़े टॉपिक में 2 या 3 क्वेश्चन कहां से आप चुराएंगे? पहले तो आपको आपको पढ़ना पड़ेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनसे आप कवर करेंगे। दूसरे टॉपिक पे लेंस आइएगा और टीआईआर, लेंस मेकर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आप जरूर करेंगे, पावर और फोकल लेंथ के प्रॉब्लम। ओके, अगला टॉपिक है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट में 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ओके, एरर एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन मिलना एक्सपेक्टेड है। ओके, एक क्वेश्चन या तो आप चुरा सकते हैं जो आ सकता है, वो है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के। ओके, अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो एटलीस्ट फॉर्मूला और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल करेक्टनेस पे आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। अगला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक सर्किट के 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और हीटिंग इफेक्ट और बाकी चीजों पे, या कैपेसिटर से रिलेटेड सर्किट के प्रॉब्लम जो करंट के कॉन्सेप्ट से ही बन जाते हैं, ऐसे करके 3 या 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगले लेवल पे चलेंगे जो कि है काइनेमेटिक्स। 2 या 3 क्वेश्चन हर साल मिल जाते हैं। ओके, जो टॉपिक होंगे वो या तो बेसिक 1D के क्वेश्चन होंगे, या 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल के स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको तैयार करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, बेसिक टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बीच के रिलेशन आप जरूर पढ़ेंगे। ओके, रोटेशनल मोशन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर ये तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, तैयार कैसे करें? जरूरी है, ये बात तो सही है, बट 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। आप कुछ टॉपिक तैयार कर लीजिए जिसमें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के स्टैंडर्ड रिजल्ट आप पढ़ सकते हैं। ओके, आगे जो क्वेश्चन है वो ईएम वेव, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस। देखिए, ईएम वेव से एक क्वेश्चन पक्का है। ओके, इसे पढ़ने के क्या है, 2-3 टॉपिक है। पहला तो है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईएम वेव के थ्रू। EM wave spectrum, do not forget to learn NCERT. Okay, for EM wave spectrum, उसके डिफरेंट स्पेक्ट्रम और उनकी यूजेस क्या होते हैं, आप NCERT से जरूर पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में 2 टॉपिक है, एक है इंटरफेरेंस और एक है पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस में केवल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लीजिएगा, और पोलराइजेशन में मेलस लॉ जरूर पढ़िएगा, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। उस पे क्वेश्चन आपको 2 या 3 PYQ में मिल जाएंगे, उसे जरूर सॉल्व करें। ओके, और लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लास्ट में रखने का कारण है, बहुत सारे बच्चे इसको कंफर्टेबल नहीं होते इस चैप्टर में, रीजन बीइंग कि एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप एक काम करिए, कम से कम गॉस लॉ जरूर पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ साथ जो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के स्पेयर्स होते हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के ग्राफ प्रीवियस ईयर देख करके आप इसे कवर कर लेंगे।